Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastava welcome you on my YouTube channel MESCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस सेगमेंट में हम आज आपसे कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे और वो फंडामेंटल रिलेटेड है स्पेक्ट्रम से। तो आपको सबसे पहले बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है। यानी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस हैं। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये जो रेडिएशन है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। इनविजिबल से स्टार्ट होकर के विजिबल और फिर बाद में इनविजिबल, माने अदृश्य से शुरू होकर के फिर दृश्य और फिर अदृश्य। ये मतलब एक परास, दीर्घ परास की रेंज हमको मिलती है, दीर्घ परास मिलता है। तो अब ये जो रेंज मिलती है हमको, इसका एक नियमित क्रम होता है। चाहे उसको हम कहें कि हम फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लें या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लें, तो यही जो क्रम मिलता है हमारा, यही क्रम जो होता है वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। यानी हम कह सकते हैं कि जब डिफरेंट वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस को हम उनके एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करें, तो अरेंज करने पर जो पैटर्न मिलेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कह सकते हैं इस तरह से द अरेंजमेंट ऑफ different types of radiations in decreasing order of frequency or increasing order of wavelengths is called electromagnetic spectrum। यानी इसी बात को अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के विकिरणों को उनके
या उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त व्यवस्था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो ये बताया हमने आपको कि जो अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस हैं उनको हम अरेंज करें उनके फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी आवृत्तियों के घटते हुए क्रम में, या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो व्यवस्था हमको मिलेगी, जो पैटर्न मिलेगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें टाइप्स की बात करें कि ये कितने तरह का होगा। यानी हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो टाइप्स में हम देखें तो टाइप्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लें कि जो रेडिएशन होता है वो कितने तरह का होता है। तो रेडिएशन जो होगा वो दो तरह का हो गया। रेडिएशन यानी विकिरण, थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद से इनके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे कि जो रेडिएशन होता है वो दो तरह का होता है, मोनोक्रोमैटिक और दूसरा जो होता है पॉलीक्रोमैटिक। मतलब एक वर्णीय या बहुवर्णीय। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि अगर एक ही फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रेडिएशन अगर है तो उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। यानी इसमें कह सकते हैं कि ओनली वन वेवलेंथ। केवल एक तरंग दैर्ध्य या केवल एक फ्रीक्वेंसी अगर है। और पॉलीक्रोमैटिक है तो मोर देन वन वेवलेंथ
एक से अधिक तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य हम कह सकते हैं या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो एक ही वेवलेंथ का रेडिएशन अगर है या एक ही फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो मोनोक्रोमेटिक हो गया, और एक से अधिक का हो गया तो वो पॉलीक्रोमेटिक हो गया। अब ये जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन है, इस रेडिएशन को अगर हम पास करते हैं किसी प्रिज्म से, तो यह रेडिएशन जो होता है वो डिस्पर्स हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, और ये जो डिस्पर्सन हुआ उससे जो ऑर्डर हमको मिलता है या जो अरेंजमेंट मिलता है या जो पैटर्न मिलता है डिस्पर्सन के कारण, वो पैटर्न कहलाया स्पेक्ट्रम। यानी पॉलीक्रोमेटिक जो रेडिएशन है, इसके डिस्पर्सन से प्राप्त पैटर्न स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि पैटर्न obtained by dispersion of polychromatic radiation on passing through prism is called स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम यहां हमने थोड़ा सा और डिफाइन किया इसको दूसरे तरीके से, कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को या रेडिएशन को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, तो जो पैटर्न या जो क्रम मिलता है उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये बताया हमने कि स्पेक्ट्रम क्या है। अब हम बात करें इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस इमिशन का मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो ये दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। तब हम बात करेंगे पहले टाइप्स की, कि इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो टाइप्स में हो गया, यहाँ फिर से मेंशन कर दें, टाइप्स में इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा हो गया
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी हिंदी में कहते हैं इसको अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये दो तरह के स्पेक्ट्रम है। अब पहले हम बात करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम की। हम इसको समझने के लिए कि इमिशन स्पेक्ट्रम है क्या, हम कंसीडर करते हैं एक बल्ब को। हमें पता है कि बल्ब से हमको रेडिएशन मिलता है, लाइट रेडिएशन मिलता है, हीट रेडिएशन भी मिलता है, लेकिन मेनली हम बल्ब का यूज़ करते हैं लाइट रेडिएशन के लिए। तो बल्ब में होता क्या है, एक फिलामेंट होता है और उस फिलामेंट से जब करंट पास होती है वह हीट होता है, और हीट होने के बाद से उससे जो होता है वो लाइट इमिट होती है। तो अगर इस लाइट को हम पास करें किसी प्रिज्म से और उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो वो कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी हम कह सकते हैं कि जो फिलामेंट है वो किसी एलिमेंट का बना हुआ है और उस एलिमेंट में जो एटम्स हैं वो हीट होने पर अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद उनसे रेडिएशन इमिट होता है। तो अगर कोई सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में है और उससे रेडिएशन इमिट हो रहा है तो उस रेडिएशन का जो पैटर्न हमको मिलता है प्रिज्म से गुजरने पर वो कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो हीट करके या हम दूसरे तरीके से एनर्जी दे करके एक्साइटेड स्टेट में सिस्टम को पहुंचाएं और उससे जो रेडिएशन इमिट होगा वो कहलाएगा, आप कह सकते हैं कि जो रेडिएशन इमिट होगा उसको अगर हम पास कर दें प्रिज्म से तो जो पैटर्न हमको मिलेगा वो कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमने आपको बताया कि इमिशन स्पेक्ट्रम एक्चुअली होता क्या है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो कितने तरह का होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ बताया आपको कि इमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा वो 3 टाइप्स का होगा। पहला हमने लिखा है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम, दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम और तीसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। तो पहले वाले को अगर छोड़ दें तो ये दोनों स्पेक्ट्रम जो हो गए वो कह सकते हैं आपकी डिसकंटिन्यूअस हो गए। अब बात करें कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो सिंपल सी बात हम जानते हैं कि अगर विजिबल रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास करें तो जो पैटर्न हमको स्क्रीन पर मिलता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। उसमें भी प्योर सभी विजिबल वेवलेंथ्स ये मिलती है। अगर हमको किसी सिस्टम से देखना हो कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस कैसे मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम मैटर की बल्क स्टेट लेते हैं, बल्क में मैटर को लेते हैं, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं और डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं। जब उनका एक्साइटेशन होता है और एक्साइटेशन होने के बाद जब उससे रेडिएशन इमिट होता है तो लगभग हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट होती है, और उस इमिटेड रेडिएशन को हम पास करें प्रिज्म से और उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो हमको मिलेगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा हमने लिखा है ये बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जब मॉलिक्यूलर स्पीसीज हमारे पास हो सिस्टम में, यानी मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि एटम से मिलकर के बने हैं, तो अगर ऐसे सिस्टम से अगर
रेडिएशन इमिट हो तो सेम फ्रीक्वेंसी की बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, वो और आपस में मिल करके जो था वो थिक पोर्शन बनाती हैं, और वो थिक पोर्शन जो था वो बैंड कहलाता है। तो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज अगर मौजूद हैं, यानी पदार्थ आणविक अवस्था में है और उसके एक्साइटेशन से जो रेडिएशन इमिट हुआ तो वो हमको मिलेगा, वो कहलाएगा बैंड स्पेक्ट्रम। और अगर एटम्स मौजूद हैं सिस्टम में, एटम्स आइसोलेटेड कंडीशंस में हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में हैं और उनसे अगर रेडिएशन इमिट हुआ और उस रेडिएशन का पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया प्रिज्म से पास होने के बाद, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो हमने इस तरह से देखा कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो 3 टाइप्स का हुआ, कंटिन्यूअस, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। अब थोड़ी सी बात करें हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पहली बात आपको बता दें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 2 ही पोर्शन होंगे। तो आपको बता रहे हैं एब्जॉर्प्शन की टाइप्स में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम, तो ये बताया कि 2 तरह का हो गया। एक हो गया बैंड स्पेक्ट्रम और दूसरा हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम से कोई रेडिएशन पास हो रहा है और रेडिएशन पास होने के बाद वो प्रिज्म से फिर पास हो और फिर उसका पैटर्न देखा जाए, तो हमको ब्राइट स्क्रीन पर डार्क लाइंस या डार्क बैंड्स मिलते हैं। तो उस तरह का जो स्पेक्ट्रम होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो आगे चल करके हम मतलब अगर डिटेल स्टडी करें तो ये जान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम से जो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है, अगर वो लाइंस मिल रही हैं, तो उसी सिस्टम का अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा तो सेम फ्रीक्वेंसी की डार्क लाइंस मिलती हैं। बस ये होता है कि बैकग्राउंड जो होता है वो ब्राइट होता है, लाइंस डार्क होती हैं। और इमिशन स्पेक्ट्रम में जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है और जो लाइंस होती हैं वो ब्राइट होती हैं। तो आपको बताएं कि स्पेक्ट्रम जो है ये बहुत ब्रॉड लेवल की चीज़ है। बहुत थोड़े से पोर्शन में या बहुत थोड़े से पार्ट के रूप में इसकी स्टडी हम नहीं कर सकते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी सहायता से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं, और आजकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो डिटेल में बात नहीं कर सकते स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहें, अपने व्यूज़ मेंशन करते रहें, अपने कमेंट्स मेंशन करते रहें, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स।